आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। छोटी छोटी बेसिक बातों को समझना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक संभावना, एक चांस, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं लिखूं पी ए, इट मीन्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह से कोई और इवेंट की बात कहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही बेसिक चीजें आपको मैं समझा रहा हूं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब हम आते हैं इस प्रोस्पेक्ट में हमें क्या क्या सीखना है, उन सब का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आइए कि सैंपल स्पेस क्या होता है। आप मुझसे मिलते हैं, रोज क्लास लगाते हैं, बातें होती है, मैं बहुत सारी नई नई चीजें बताता हूं। इन सब को अगर कंबाइंड किया जाए, आप किसी को सुना रहे हैं, नरेट कर रहे हैं इस बात को, ऐसे घटना घटी, ये बात हुई, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। यानी टोटल पॉसिबल इवेंट, जो कुछ भी हो सकता है, टोटल पॉसिबल इवेंट कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसके बाद हम आते हैं, जैसे एग्जांपल, एक कॉइन को टॉस किया जाए तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। एक कॉइन को टॉस करने के बाद हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड और टेल आ जाए। एक डाइस को फेंका जाए, ये एक डाइस दिख रहा है हमें, और इसको यदि फेंका जाए तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, यही सैंपल स्पेस कहलाते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि जो टोटल पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं कॉल्ड सैंपल स्पेस। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं सडन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो सडन हो जाता है, जिसका प्रेडिक्शन पहले नहीं हो सकता, उसे सडन इवेंट कहते हैं। इवेंट which cannot be predicted before, called sample space, sorry, called sudden event, called sudden event। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए इन सारी चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम आते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। सपोज कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। लेट्स एग्जांपल आप लोग हैं E1 E2,
E3, E4 एटसेट्रा अप टू En। और एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेकंड से कोई मतलब नहीं, सेकंड को थर्ड से कोई मतलब नहीं। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, सभी एक ही जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी कॉमन बातें ना हो, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं E1, अगर मैं दोनों के बीच में कॉमन बातें पूछूं तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है भाई है। या E2 इंटरसेक्शन E3, आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप समझ गए? अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। मैं अगर कहूं एक कॉइन हैज बीन टॉस्ड 2 टाइम्स, इट मीन्स हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों बार टॉस में, दोनों बार एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड आ जाए, या बोथ में टेल आ जाए, तो टोटल पॉसिबल इवेंट हुए। आई एम श्योर कि ये बेसिक बातें हैं। तो कॉइन को टॉस किया जाए 3 टाइम्स तो 8 इवेंट होते हैं। 3 टाइम्स टॉस्ड तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 आते हैं। कैसे? एच एच एच, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, एटसेट्रा, ऐसे करके 8 इवेंट बनते हैं, जो हमने 10th में या +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। और एक डाइस को फेंका जाए, एक डाइस को फेंका जाए तो टोटल पॉसिबल इवेंट 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं आपको। सिंपल से सबसे पहले आइए कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला बेस्ड ऑन पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे पी आ चुका है, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस फॉर्मूले को आप अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो ये सेट का फॉर्मूला है। सपोज पी ए मैं कहूं 0.1, पी बी कहूं 0.2, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.6। आपसे पूछा जाए पी ए यूनियन बी, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि हम इस फॉर्मूले को इस सिस्टम में रखेंगे और यहां से रिमेनिंग वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसी प्रोस्पेक्ट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। सपोज पी ए दिया हुआ 0.3 और मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम पिछले प्रीवियस फॉर्मूले में जाएंगे और वहां से इस डिटेल को
इस तरह से हम पी ए यूनियन बी को निकाल सकते हैं। आई एम श्योर कि आप इन सारी बातों को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके टाइप 2 के पार्ट में चलते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 में जब हम पहुंचते हैं तो आप सीखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन बेस्ड हो उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसको हम इंडिकेट करते हैं पी ए बाय बी और पी बी बाय ए। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन अगर समझने की कोशिश करें, एक ऐसा इवेंट जो दूसरे से जुड़ा हुआ हो और कंडीशन बेस्ड हो। जैसे बी ऑलरेडी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी होने वाली है। मीन्स अगर मैं लिखूं पी सी बाय डी, इट मीन्स डी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड और सी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाने वाली है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पी सी इंटरसेक्शन डी बाय पी डी। आप प्रीवियस फॉर्मूले से सी इंटरसेक्शन डी निकालना सीख चुके हैं या डेटा में दिया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट को आप खुद से बना सकते हैं। सपोज मैं पूछूं पी ए बाय बी, बताइए क्या होगा। इफ पी ए इक्वल टू 0.2 है, पी बी इक्वल टू 0.1 है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 2/8। आप सीधे इस फॉर्मूले पे आएंगे। आप से पूछा गया है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आप इसे ऐसे याद करें कि ए इवेंट होने वाला है, उसे बिल्कुल सही सलामत रहना चाहिए। अगर पीबी कट भी जाए तो पी ए तो बचेगा ना। इसी तरह से अगर मुझे पी बी बाय ए इवेंट पूछा जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी अब किसे जिंदा रहना चाहिए, पीबी को, तो नीचे रहेगा पी ए। अब प्रीवियस फॉर्मूले से हमें सब कुछ मालूम है, इन्हीं दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कंडीशनल के लिए। उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप बना लेंगे, इसी पे बेस्ड है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप थर्ड, कंडीशनल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट पे बेस्ड हो उस पे हम आज काम करेंगे। आइए, सपोज मैं कहूं कि एक कॉइन हैज बीन टॉस्ड, एक कॉइन हैज बीन टॉस्ड, एक कॉइन हैज बीन टॉस्ड 3 टाइम्स। और पहला पार्ट में कहता हूं ई इज हेड ऑन थर्ड टॉस। सेकंड पार्ट जो है, एफ इज टू हेड ऑन टॉस। आप समझे पहले। सबसे पहले हम आपसे पूछा गया है कि पीई बाय एफ बता दें, ऑल्सो पी एफ बाय ई बता दें। सॉल्व।
हम यहां से आगे बढ़ाते हैं आपको कि सबसे पहले सैंपल स्पेस बताएं कितना होगा। जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा हेड 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 टेल टेल हेड हेड एच टी एच टी टी एच 5 हुआ अभी तो टेल 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 ये हो गया 6 और एच टी टी अभी नहीं है तो एच टी टी और एक और बचा हुआ है टी टी एच नहीं टी टी एच हो चुका है। इस तरह से टोटल 8 इवेंट हो गए सिर्फ हेड ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब अगर हम पीई निकालना चाहते हैं, देखिए थर्ड टॉस पे हेड कहाँ पे आया है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, यानी पीई जो हुआ टोटल हो गए एच 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 टी टी एच 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 टी एच एंड टी टी एच। वैसे ही अगर मुझे पी एफ निकालना हो जाए, अगर मुझे पी एफ निकालने के लिए कहे तो हम देखेंगे थर्ड टॉस पे सिर्फ हेड कहाँ पे है। इस तरह से हम दोनों में कॉमन इकट्ठी बातें भी ढूंढ सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए पीई बाय एफ बता दें और पी एफ बाय ई बताया जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी सेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं